संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संतों की सेवा, संतों की संगति, संतों का संग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। संत कृपा से ही हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। एक बार की बात है, एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर शालिग्राम भगवान थे। वे संत उन शालिग्राम जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड लड़ाया करते थे। ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने शालिग्राम जी को अपनी बराबर वाली सीट पर विराजित किया और अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे, तब वे सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि झोला उनका गाड़ी में ही रह गया। उसी में उन्होंने शालिग्राम जी को भी रखा हुआ था, तो शालिग्राम जी भी उनके गाड़ी में ही रह गए। संत सत्संग की मस्ती में, भावों में ऐसा बहे कि उन्हें साथ लेकर जाना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब उन संत के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया, तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा। उनको भी तो वो भोग लगवाते थे, उनको भी तो वो प्रसाद देना चाह रहे थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने जब देखा कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, तो उन्होंने क्या देखा, हाय हमारे शालिग्राम जी तो है ही नहीं। जैसे उनका हृदय निकल गया हो, जैसे उनके प्राण ही सूख गए हों। संत बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे, परंतु भगवान नहीं मिले। उन्होंने भगवान के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत ही व्याकुल होकर विरह में भगवान को पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज आप परेशान मत होइए, मैं आपको बहुत ही सुंदर चिन्हों से अंकित एक नए शालिग्राम जी देता हूँ। आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनको प्रसाद लगवाइए, लेकिन आप परेशान मत होइए। परंतु उन संतों को के कहने से उन पे कोई असर नहीं हो रहा था। वे रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे और रोते रोते उन्होंने कहा, मुझे अपने ही वही ठाकुर जी चाहिए जिनके साथ मैंने इतना लाड लड़ाया, जिनके साथ मैंने इतनी बातें की, जिनका मैं इतना अपने बेटे की तरह ध्यान रखता था। मुझे मेरे वही ठाकुर जी चाहिए। ये कहते कहते वो रोए ही जा रहे थे। तभी एक दूसरे संत ने कहा, आपने उन्हें कहाँ रखा था महाराज? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। एक संत बोले, अब तो कई घंटे व्यतीत हो गए हैं। बहुत घंटे निकलने के बाद गाड़ी तो वहाँ से चली गई होगी और गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। अब हम उस गाड़ी तक कैसे पहुँचेंगे और उन ठाकुर जी को हम कैसे प्राप्त करेंगे? इस पर वे संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ वहाँ जाकर। तब सारे संत उन बाबा के साथ स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन मास्टर से मिले और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उस ट्रेन तक पहुँच पाएँ, और क्योंकि हमारे भगवान गुम हो गए हैं, हमें मन में शंका हो रही है कि भगवान उसी ट्रेन में हमसे छूट गए हैं। तो स्टेशन मास्टर ने पूछा, महाराज आपकी गाड़ी कौन सी थी, आपकी सीट नंबर क्या थी, आप कहाँ बैठकर आए, आप हमें डिटेल दीजिए उसकी। तो संतों ने गाड़ी का नाम बताया। तो स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे महाराज ये तो वही गाड़ी है, देखिए ये तो अभी भी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है, ये तो अभी भी नहीं हिल ही नहीं रही है, ये तो कई घंटों से चल नहीं रही। हर संभव प्रयास कर लिए, ना तो इसमें कोई खराबी है, ना इसमें कोई दिक्कत है। कई सारे इंजीनियर इसे चेक कर चुके हैं, किंतु कोई भी खराबी इसमें नहीं आ रही है। महात्मा जी बोले, अब आगे बढ़ेगी, अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र कैसे जा सकते हैं?
वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे के अंदर चले गए और जहाँ उन्होंने ठाकुर जी रखे हुए थे वहीं पर ठाकुर जी विराजित थे। महात्मा जी झट से भगवान की ओर भागे और जैसे ही उनके शरीर में प्राण आ गए हों उन्होंने भगवान जी को गले लगाया और उनसे क्षमा मांगी। जैसे ही महात्मा गाड़ी से नीचे उतरे ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन का चालक मीन्स ड्राइवर, स्टेशन मास्टर तथा वहाँ पर जितने भी इंजीनियर थे और जितने भी लोग खड़े थे सब ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। जिन जिन ने भगवान की ये लीला देखी सब भगवान के जय जयकार करने लगे, उनके गुणगान करने लगे। उसके बाद वहाँ उपस्थित जितने भी लोगों ने ये चमत्कार देखा सभी ने अपना जीवन संत और भगवंत की सेवा में अर्पित कर दिया। भक्तों, भगवान जी खुद भी तो कहते हैं, भक्त यहाँ मन पग धरे जहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। जय जय श्री राधे श्याम।